हेलो गाइस, आज हम बताते हैं इनफर्टिलिटी पे। किसी की डिमांड आई है कि मैं इनफर्टिलिटी पे भी कुछ शेयर करूं, तो मैं उसकी इच्छा पूरी कर रही हूं और वो ध्यान से देखें इस वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इनफर्टिलिटी होती क्या है? जब हम प्लान कर रहे होते हैं कि कंसीव हो जाए, इस मंथ में हो जाए और नहीं होता है तो उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी। प्रेगनेंसी किस किस कारणों से नहीं होती? जब लड़की में प्रॉब्लम होती है तब भी प्रेगनेंसी नहीं होती, जब उसके हस्बैंड में प्रॉब्लम होती है तब भी प्रेगनेंसी नहीं होती। फीमेल में क्या क्या इश्यू आते हैं? फीमेल में आता है कि अगर उसका पीरियड रेगुलर नहीं है, पीरियड स्किप होता है, वक्त से पहले हो जाता है, ठीक है। तो इन कारणों में अगर पीरियड ही रेगुलर नहीं है तो सब कुछ गड़बड़ है। तो लड़कियों को पहले से ही चाहिए, शादी से पहले से चाहिए कि अपना सब कुछ ठीक कर ले। डॉक्टर से पूछें कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, हार्मोन्स की कमी है, किस चीज़ की कारण जाने। अल्ट्रासाउंड कराए, उसमें देखें कि पीसीओएस वगैरह तो नहीं है या पीआईडी तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है। आजकल बहुत कॉमन है इन्फेक्शन, क्योंकि हम जो हमारा लड़कियों का लाइफस्टाइल है वो बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल है। मतलब वो पहले वाला लाइफस्टाइल नहीं है जैसे लड़कियाँ पहले अर्ली मॉर्निंग उठती थी, काम में करके फिर स्कूल जाना या कॉलेज जाना। अब तो उठी, नहाई धोई और कुछ खाया भी नहीं और चल दी, और वहाँ पे जाके भी ऑफिस में जाके भी कुछ उल्टा सीधा बाहर से मंगवाया, खाया और दिन भर बैठी रही वहाँ पे, अपना वर्क जो भी करती रही। तो इससे जो लाइफस्टाइल बहुत बेकार हो जाता है। और आई घर में आके भी बहुत अच्छे से नहीं कि पौष्टिकता नहीं देखी कि खाना कैसा है, जो मिला जल्दी से खाया और लग गए हम जी मोबाइल में। ऐसे ही होता है अक्सर। तो लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है। लड़कियों को उठ के सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए फिटनेस के लिए, ठीक है। उनको देखना चाहिए कि वाइट डिस्चार्ज या लीकिंग या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका भी हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। सेकंड, अगर लोअर एब्डोमेन में पेन है तो उसका कारण जानना चाहिए। पीरियड्स में पेन है, मतलब होता है, थोड़ा बहुत होता है, पर अगर ज़्यादा पेन है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो कि ज़्यादा पेन क्यों है, ठीक है। अगर आपको ऊंचा लग रहा है, लोअर एब्डोमेन अपने स्टमक से ऊंचा लग रहा है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल मैंने कुंवारी लड़कियों को भी, 18-19 साल की लड़की को भी फेब्राइड देखी है। वो तो रहा लड़की की प्रॉब्लम, लड़के में भी प्रॉब्लम होती है। तो लड़कों में हम स्पर्म टेस्ट कराते हैं कि टोटल काउंट कितना है। अगर टोटल काउंट है तो उसमें फर्टिलिटी, जो तेज स्पर्म चलने वाले हैं वो कितने हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं। क्योंकि लड़कों का भी सेम ही है, वो उनकी भी लाइफ ऐसी है, वो भी उल्टा सीधा खाते हैं, उल्टा सीधा वर्क करते हैं, ठीक है। जिम में हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, जिम में इंजेक्शन लेते हैं जो कि लड़कों को नुकसान करते हैं। उनको कई बार एजोस्पर्मिया की शिकायत हो जाती है। पहले एजोस्पर्मिया देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब लड़कों में बहुत कॉमन है। स्ट्रेस लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। नशा करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। तो वो सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करता है। तो हम दोनों की पहले जांच करते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, पहले लड़कियों की टेस्ट होंगे, लड़कों के भी टेस्ट होंगे। लड़कियों के LHFSH, प्रोलैक्टिन और AMH, ये टेस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फर्टिलिटी से रिलेटेड टेस्ट बता रही हूँ मैं। और लड़कों का होता है टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म के लिए स्पर्म एनालिसिस करते हैं कि कितना है, क्या है, सब कुछ इसमें। तो जहाँ हमें लगता है कि भाई इधर PCOS है या इधर अधिक स्पर्म लो हो रहे हैं, तो या उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर उनको हम उसी तरीके से ट्रीट करते हैं और ऊपर वाला चाहता है कि रिजल्ट मिल जाते हैं। मेरे बहुत से पेशेंट हैं जिनको 10-10, 15-15 साल से बच्चे नहीं थे, उनको नेचुरल ट्रीटमेंट से ही बच्चे हो गए। जिनके IVF भी फेल हो जाते हैं उनको भी कंसीव हुआ है। कि मेन होता है प्रॉब्लम जड़, आप जड़ को पकड़ो। अगर आपकी जड़ ठीक हो जाएगी तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज मैंने मेन चीज़ें बता दी। आगे अगर आप कुछ पूछना चाहो स्पेशली तो आप डाल सकते हो कमेंट्स में, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता सकती हूँ। थैंक यू।